साथियों नमस्कार, प्रभात एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। साथियों, अभिप्रेरणा का जो टॉपिक हमारा चल रहा था उसी को आगे बढ़ाते हुए और आज अभिप्रेरणा के सिद्धांतों की चर्चा करते हैं। एक एक सिद्धांत, जो सिद्धांत समझने का उसको समझेंगे और जिन सिद्धांतों के सिर्फ नाम याद रखना है उनके नाम याद रखेंगे। तो जो पहला सिद्धांत है उसको आइए देखते हैं और समझते हुए चलना। आप आशा करता हूँ आप सबके बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। देखिए साथियों, अभिप्रेरणा का जो सिद्धांत है, वो जो पहला सिद्धांत है वो है मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत। और साथियों, इसके जो जनक थे वो थे सिगमंड फ्राइड। कौन थे? सिगमंड फ्राइड थे। इनके बारे में हमने पढ़ भी लिया था। ये कहाँ के थे? वियना, ऑस्ट्रिया के थे ये। ठीक है साथियों, तो पहला सिद्धांत मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत है। जनक कौन थे? फ्राइड थे। फ्राइड महोदय ने क्या किया कि जो मनोस्थितियां होती हैं उन मनोस्थितियों को तीन भागों में बांटा। पहली बार तो कई बार यहीं से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि फ्राइड ने मनोस्थितियों को कितने भागों में बांटा या कितने भागों में बांटकर अध्ययन किया। तो साथियों, पहला तो है इड, दूसरा है ईगो और तीसरा है सुपर ईगो। इसको हिंदी में भी कह सकते हैं इदम, अहम और परामहम। ये तो हो गई संस्कृत। कई बार इसको हिंदी में ऐसे भी लिख देता है इड, है ना। इसको क्या लिखेगा? ईगो। इस प्रकार से भी इसको लिख सकता है। तो तीनों चीजों को आप याद रखना। और अब आप इसको एक बार मत देखो, मेरी तरफ देखिए। आप आराम से जो समझा रहा हूं उसको समझने की कोशिश करना। साथियों, आपने तराजू देखा है ना सबने तराजू, जिसे अपन तोलते हैं। आज वाला कंप्यूटर कांटे की बात नहीं कर रहा हूं, पहले वाला। तो कैसा होता था यहां समझना साथियों। आप ये मान लीजिए ये आपका क्या है? तराजू है। ये तो है। यहां पर अपन इसको सामान को रखते थे यहां और फिर इसको क्या करते थे? तोलते थे। ठीक है साथियों, तो आप इस तराजू को याद रखना और अब इसके ऊपर अपना सारा सिद्धांत चलेगा। देखिए, पहला जो है वो है इड। क्या है? इड है। इसको इदम भी कह सकते हैं। कैसे समझेंगे आप इस चीज को? साथियों, ये मान लीजिए क्या है? तराजू है। तराजू को अपन यहां रखे हुए हैं और मुझे एक बात बताओ, तराजू का जो पलड़ा सबसे नीचे होता है इसका मतलब वो क्या होता है? भारी होता है। तराजू है, उसका जो पलड़ा नीचे होगा इसका मतलब वो क्या है? सबसे भारी है, उसमें वजन ज्यादा है, इसलिए वो क्या है? नीचा है। तो साथियों, ये मान लीजिए क्या है? तराजू है। क्या है? तराजू। ऐसे, यानी एक तो है इसका ये पलड़ा और एक है इसका ये पलड़ा। अब आपको देखने से पता चल रहा होगा कि इस तराजू का झुकाव इधर है, इसका मतलब ये क्या है? भारी है। क्या है? भारी है। साथियों, मैं यहां बात कर रहा हूं इड की। इड यानी इड में क्या होता है? ये तो है मानसिक, यानी आदमी की मानसिक दशाएं। ठीक है, इच्छाएं मान लीजिए, दशाएं मान लीजिए। उसके बाद ये है आदमी की शारीरिक दशाएं। अब आपको देखने से पता चल रहा होगा कि जिसमें शारीरिक इच्छाएं कैसी होती हैं? ज्यादा होती हैं। यानी वह मनोस्थिति जिसमें शारीरिक इच्छाएं इतनी प्रबल होती हैं कि वो मानसिक इच्छाओं को नगण्य कर देती हैं, यानी उनका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता और व्यक्ति का पूरा फोकस किस पर रहता है? शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति पर रहता है। ये मैं किस दशा की बात कर रहा हूं? एकदम इड की कर रहा हूं। ठीक है साथियों, अब आप इसको देखने से आप समझ गए होंगे कि इड या जो इदम होता है उसमें व्यक्ति की कौन सी इच्छाएं प्रबल होती हैं। तो आप क्या कहेंगे? शारीरिक इच्छाएं प्रबल होती हैं। अब मुझे एक बात बताओ, कॉमन सेंस, सामान्य बातें हैं, कॉमन सेंस की बातें हैं कि जिस व्यक्ति की शारीरिक इच्छाएं बहुत ज्यादा होती हैं, इसका मतलब शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। तो ये किस में पाई जाती हैं? ये आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं उनमें ये पाई जाती हैं। यानी आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों में ज्यादा पाई जाती है। ठीक है साथियों, दूसरी बात, अब हमारा जो छोटे बच्चे होते हैं उनको मानसिक से कोई मतलब नहीं होता है। उन्होंने कहा मुझे ये चीज चाहिए, मतलब चाहिए। ठीक है साथियों, तो ये बचपन में अधिक होती है। दूसरी बात, ये भौतिकवादी होती है। ये भौतिकवादी कहने का मतलब अपने खुद के सुख में ये सारा सुख समझते हैं। ठीक है साथियों, सुख प्राप्ति ही इनका सारा सुख है। ठीक है,
ये व्यक्ति मानसिक रूप से कुसमायोजित होते हैं, यानी ये कहीं भी जाएं एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, ये कुसमायोजित व्यक्ति होते हैं। ठीक है साथियों, पाशविक प्रवृत्ति। अब दूसरी बात देखने से पता चल रहा है शारीरिक इच्छाएं ज्यादा प्रबल होगी। इसका मतलब ये किसकी इच्छा होती है, अपने से क्या कहते हैं, पशु कहते हैं कि ये तो थोड़ा पशु की तरह है। तो कहने का मतलब इसमें पाशविक यानी पशु की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। ठीक है साथियों, तो ये था इड, इदम, इडम कह दो, इड कह दो, या आप इनको हिंदी में ऐसे इड भी लिख सकते हैं। ठीक है साथियों, आशा करता हूं आपके समझ में आ गया होगा। मैं बिल्कुल शॉर्ट तरीके समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं और थोड़ा जल्दी इसलिए चल रहा हूं ताकि वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो। ठीक है साथियों, दूसरा चलता है अपना ईगो, अहम कह दो, चाहे आप इसको ईगो कह दो, IGO भी कह सकते हो, या इस प्रकार से भी ईगो भी लिख सकता है, कैसे भी आ सकता है। अब हमने इसमें क्या देखा था कि शारीरिक इच्छाएं कैसी थी, ज्यादा थी। तीनों क्रम से याद रखना, अपने आप याद हो जाएगा। सोचते हुए चलना एक बार, कैसे। पहले हमने देखा साहब इड था, इड में हमने क्या देखा कि शारीरिक इच्छाएं कैसी थी, ज्यादा थी। फिर दूसरा अपना क्या आया, दूसरा आया साहब ईगो। ईगो में फिर पलड़ा इधर है तो पहले बीच में, यानी फिर बराबर आ जाएगा। और फिर सुपर ईगो में देखेंगे तो फिर ऐसे आ जाएगा। तो आप इसको कैसे समझेंगे, देखिए ईगो को ये मान लीजिए क्या है, पलड़ा है, ये क्या है, पलड़ा है। अब हमने देखा था कि पहले शारीरिक नीचे था, अब ये कैसे आ जाएगा, बिल्कुल बराबर में आ जाएगा। ठीक है साथियों, ऐसे, यानी दोनों इच्छाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी। कैसी, यानी चाहे शारीरिक इच्छा और ये है मानसिक इच्छा, जो दोनों ही कहे हो बराबर हो और बराबर होंगी तो आदमी क्या करेगा, एडजस्टमेंट कर सकता है। यानी जिसकी शारीरिक इच्छाएं और मानसिक इच्छाएं दोनों आराम से बराबर हो, दोनों पर व्यक्ति काबू कर सकता है। इसका मतलब वो क्या करेगा, वो समायोजित होगा, यानी वो समायोजन अधिक कर सकता है। अब देखिए, शारीरिक और मानसिक शक्तियों के मध्य संतुलन होगा ईगो में। ठीक है, सामाजिक प्रवृत्ति के लोगों में अधिक पाया जाता है। जो सामाजिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं उन सामाजिक परिवर्तन के लोगों में कौन सा पाया जाता है, ईगो, यानी में उनमें ईगो जो मनोस्थिति है ये ज्यादा पाई जाती है। ठीक है साथियों, फिर तीसरी बात हमने देख ली, समायोजन करने में ज्यादा सफल होते हैं। और देखो ये तो सबको ही पता है कि विवाह किसका उदाहरण है, ईगो का उदाहरण है। साथियों वैसे भी शादी करने के बाद तो व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज ही करता है, समायोजन एडजस्टमेंट ही कर पाता है, समायोजन ही करता है, कॉम्प्रोमाइज का समझौता करता है हर चीज के साथ। तो विवाह ईगो का उदाहरण है और गृहस्थ व्यक्ति में अधिक पाया जाता है, पाया ही जाएगा। अगर मान लो गृहस्थ व्यक्ति हर चीज को खींचने लग जाएगा तो उसकी गृहस्थी सुखी हो सकती है क्या, प्रश्न ही पैदा नहीं होता कि सुखी हो जाए। उसको तो क्या करना, एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा। ठीक है साथियों, याद रखना इसमें तो क्या थी, शारीरिक इच्छाएं प्रबल थी, इसमें क्या है, दोनों समान होंगी। तीसरे में क्या है, देखिए साथियों ये है तराजू। अब तराजू पहले तो था यहां, हमने देखा पहले तो था ऐसे, फिर हमने देखा यहां से क्या हुआ, वो ऐसे हो गया, और ऐसे होने के बाद अब कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। यानी ये तो क्या है, शारीरिक इच्छाएं, ठीक है, और ये क्या है, मानसिक इच्छाएं। ठीक है साथियों, यानी देखने से हमें पता चल रहा है कि जिसकी मानसिक इच्छाएं कैसी हो, ज्यादा प्रबल हो, यानी उनका पलड़ा भारी हो और वहां पर शारीरिक इच्छाओं की तरफ व्यक्ति ध्यान नहीं देता है, वो किस में विश्वास करता है, अपनी मानसिक इच्छाओं में विश्वास करता है। मानसिक इच्छाएं प्रबल होंगी, कहने का मतलब वो अपने मन की मानसिक इच्छाओं की बात करेगा। इसका मतलब मानसिक शक्तियां ज्यादा प्रबल होती हैं। और ये व्यक्ति किस में करता है, कौन सी अवस्था में करता है, ये वृद्धावस्था में व्यक्ति अधिक करता है। जब व्यक्ति वृद्धावस्था की ओर जाता है, वृद्धावस्था में होता है, तो व्यक्ति को शरीर तो क्या कहता है, वो शरीर नाशवान है, शरीर से कोई मतलब ही नहीं है, यानी वो आत्मा और परमात्मा की बात करने लग जाता है। जो कुछ है वो आत्मा परमात्मा ही है, शरीर तो नाश्वर है। यानी ये सारी चीजें किस में आएंगी, सुपर ईगो में आएंगी। इसको परामहम भी कह सकते हैं कई बार, या हिंदी में सुपर ईगो भी लिख सकता है। ठीक है साथियों, ये आत्मा को अपना समझते हैं,
शरीर को नहीं समझते हैं। क्यों? हमें पता है कि शारीरिक इच्छाओं से इन्हें कोई मतलब नहीं होता है, और ये किस पर ध्यान देते हैं? सिर्फ मानसिक शांति पर ध्यान देते हैं। तो ये आत्मा को अपना समझते हैं, और सबसे बड़ी बात है परोपकारी होते हैं। ये दूसरों पर उपकार करने वाले होते हैं, बलिदानी होते हैं, निष्कपट होते हैं। छल कपट ये इनके स्वभाव में नहीं होता है, ये बिल्कुल निष्कपट होते हैं, बिना कोई कपट छल नहीं होता इनमें। निस्वार्थी होते हैं, यानी बिना कोई स्वार्थ के काम करने वाले होते हैं ये। ठीक है साथियों। तीसरी बात है आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। वही बात मैंने अभी आपको बताई कि आत्मा और परमात्मा की बात करते हैं कि बस अब जो भी है, जो आत्मा परमात्मा ही है, ईश्वर ही कह करने वाला, बस वो ही करेगा। ये सभी बातें आदमी किसमें करता है? सुपर ईगो में करता है। इसको आप दैवीय प्रवृत्ति भी कह सकते हैं कि इसमें आदमी किसकी बात करता है? देवताओं की बात करता है। यानी जितना अपना समय होता है वो किस में बिताता है? आध्यात्म में बिताता है। ठीक है साथियों। तो आप यहां समझने की 3 बातें हुई। आप इस तराजू को याद रखना, दिमाग में बिठा लेना, 1-2 बार रिपीट करोगे याद हो जाएगा। इड, ईगो, सुपर ईगो। इड में क्या है? मानसिक इच्छाएं कमजोर हैं। कौन सी इच्छाएं प्रबल है? नीचे पलड़ा किसका है? शारीरिक इच्छाओं का। ठीक है साथियों। दूसरा क्या है? ईगो है। ईगो के अंदर सबसे ज्यादा पलड़ा भारी किसका है? किसी का नहीं है, दोनों क्या है? बराबर हैं। और फिर हमने देखा सुपर ईगो, इसमें पलड़ा भारी किसका है? मानसिक इच्छाओं का है। और मानसिक इच्छाएं प्रबल होंगी, शारीरिक नगण्य हो जाएंगी, तो अपने आप ही आदमी किसमें ध्यान देने लग जाएगा? आत्मा परमात्मा की बात करने लग जाएगा। साथियों बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सिद्धांत है ये, और मैंने आपको बिल्कुल सरल भाषा में समझाने की प्रयास किया है। चलिए ठीक है साथियों, चलते हैं दूसरे सिद्धांत की ओर। सिद्धांत है साथियों, उनका सिर्फ आपको सिद्धांत का नाम और किसने दिया था, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। यहां से इतनी ही बातें पूछी जाती हैं, इसके अलावा कोई बात नहीं पूछी जाती है। ठीक है साथियों। इसके आगे जो सिद्धांत है वो है प्रोत्साहन का सिद्धांत, और ये किसने दिया था? बोल्स व कोफमैन ने ये सिद्धांत दिया था। ये मनोवैज्ञानिक है सारे, इन्होंने ये सिद्धांत दिए थे। ठीक है साथियों। प्रोत्साहन का सिद्धांत किसने दिया था? बोल्स व कोफमैन ने। प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत किसने दिया था? हल ने दिया था। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया था? एटकिंसन व मैक्लीलैंड ने दिया था। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। इसके लिए आगे अगली वीडियो में देखते हैं और जो सिद्धांत बच गए हैं सभी को। ठीक है साथियों, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लगी, समझ में आया कि नहीं आया। अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जब भी फिर अगली वीडियो बनाएंगे। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।